हम अक्सर बाहर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि शहर में कितनी पोल्यूशन है, बाहर जाओ तो मास्क पहनो, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडोर एयर पोल्यूशन भी होती है, या आपने कभी उसके बारे में किसी को बात करते हुए सुना है? क्योंकि हमारे घरों के अंदर भी एयर पोल्यूशन होती है, जिसको इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं, जिसका हमारी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होता है और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कितनी डैमेज होती है। और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि क्या अलग अलग सोर्सेज हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के, हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन सबसे फाइट करके। हेलो दोस्तों, मैं हूं अस्मा अब्दुल और आज की इस वीडियो में हम बात करें इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। 2019 की एक यूएस बेस्ड रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हजारों लोग इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। इस टाइप की पोल्यूशन से होने वाली डिजीज में रेस्पिरेटरी डिजीज है, स्ट्रोक है, लंग्स कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वही सारी चीजें जो आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं वो इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। लेकिन हम आउटडोर एयर पोल्यूशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंडोर एयर पोल्यूशन को हम कुछ स्टेप्स यूज करके कम कर सकते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ है उस पर ज्यादा इफेक्ट न हो। तो हम आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि इंडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो कौन से स्टेप्स हैं जिनकी वजह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। सबसे बड़े सोर्स के बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग तो एलपीजी यूज करते हैं, लेकिन आज भी गाँव में रहने वाले लोग वुड, चारकोल और काउ डंग यूज करते हैं कुकिंग करने के लिए। इस तरह के मटेरियल से जब आप कुकिंग करेंगे तो इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, जिसकी वजह से PM 2.5 रिलीज होती है, जो कि लंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसको कम करने के लिए हुकूमत को स्टेप लेने चाहिए ताकि लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा बड़ा सोर्स आपको शहरों में रहने वाले लोगों के किचन में मिलेगा, जो है नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन के अंदर टेफ्लॉन की एक कोटिंग लगी होती है। जनरली कहें तो टेफ्लॉन की कोटिंग हमारे लिए सेफ होती है, लेकिन जब इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर हीट अप किया जाता है तो टेफ्लॉन कंपाउंड ब्रेक डाउन कर जाता है, तो इससे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसको अवॉइड करना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसको प्री हीट मत करें, यानी खाना पकाने से पहले उसको हीट मत करें और एक्सट्रीम हाई हीट पर उसमें खाना मत पकाइए, क्योंकि उसकी वजह से जो केमिकल्स में ब्रेक डाउन होगा टेफ्लॉन के, उससे हाई गैसेस रिलीज होंगी जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। और अगर आप अल्टरनेटिव देखना चाहते हैं तो आप सिरामिक पैन का भी यूज कर सकते हैं, उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग नहीं हुई होती। तीसरा बड़ा सोर्स है इंडोर एयर पोल्यूशन का वैक्यूम क्लीनर। जिन रिसोर्सेज को हम लोग अपने घरों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल में वही हमारे घरों में ज्यादा गंदगी फैला रहे होते हैं। जब पुराने अगर वैक्यूम क्लीनर की बात की जाए तो वो जितनी भी डस्ट और केमिकल्स वगैरह और बैक्टीरिया वो सक करते हैं, पीछे से वो वही उतने ज्यादा उसी मिकदार में रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि पूरे रूम के अंदर फैल रहा होता है और वो डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जा रहा होता है, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज काज होती हैं। यही सेम चीज एप्लीकेबल है हमारे झाड़ू के लिए। जब हम लोग घरों के अंदर झाड़ू दे रहे होते हैं तो उसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया और डस्ट वगैरह होती है वो हवा में उड़ रही होती है, और हवा में उड़ने की वजह से वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में जा रही होती है, जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर और रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। इनको अवॉइड करने के लिए आपको लेटेस्ट वैक्यूम क्लीनर लेने पड़ेंगे। लेटेस्ट वैक्यूम क्लीनर के अंदर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट फिल्टर के साथ आते हैं, जिनको HEPA फिल्टर भी कहते हैं, जो 99% बैक्टीरिया और डस्ट को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। चौथा सोर्स है आपके पर्सनल केमिकल प्रोडक्ट्स, जिनके अंदर आपकी सेंट होती है, बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, रूम फ्रेशनर और परफ्यूम्स वगैरह होती हैं, जिनमें सिंथेटिक फ्रेग्रेंस मौजूद होती है। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस बहुत हार्मफुल है क्योंकि उनमें पेट्रोकेमिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें बेंजीन डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड वगैरह मौजूद होते हैं, जिनसे बर्थ डिफेक्ट्स और लंग कैंसर वगैरह हो सकते हैं और इससे नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है, ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं जिनमें सिंथेटिक फ्रेग्रेंस न डली हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं हो। अगला सोर्स है तो बड़ा कॉमन, लेकिन इसको अवॉइड करना इतना आसान नहीं है। मॉस्किटो कॉइल्स, अगरबत्तियां और कैंडल्स, जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। स्कूल में आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, दो तरह की कंबस्टन होती है, इनकम्प्लीट कंबस्टन और कंप्लीट कंबस्टन। इनकम्प्लीट कंबस्टन वो होती है जिसमें अनबर्न सूट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिनमें येलो फ्लेम होता है। आम लफ्जों में अगर कह लें तो येलो फ्लेम वाली हर वो चीज जो बर्न्ट होती है, जस्ट लाइक कैंडल और अगरबत्ती में जिस तरह का वो शोला फ्लेम निकलता है वो येलो कलर का होता है, तो मतलब उनमें इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है। इसी तरह आपने और भी बहुत सारी चीजों में देखा होगा जिनमें ब्लू कलर का फ्लेम होता है। जब ब्लू कलर का फ्लेम होता है तो उसमें अनबर्न्ड सूट केमिकल्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा रिलीज नहीं होते। अनबर्न्ड सूट पार्टिकल्स रिलीज नहीं होते तो मतलब वो किसी हद तक कम हार्मफुल होती है। सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है वहाँ हार्मफुल गैसेस ज्यादा रिलीज होती हैं एज कम्पेयर टू कंप्लीट कंबस्टन। न सिर्फ कैंडल्स और अगरबत्तियों में बल्कि हुक्का और सिगरेट में इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, जो कि ज्यादा हार्मफुल होती है इंसानी हेल्थ के लिए। पांचवा बड़ा रिसोर्स है दीवारों पर लगा वेट पेंट। जब आप दीवारों पे पेंट करवाते हैं तो इन पेंट में VOCs होते हैं,
हैं जो कि बड़े पैमाने पर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, सर दर्द और नौजिया जैसी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। इसलिए जब आप पेंट खरीदते हैं तो उनके ऊपर लिखी हुई डिटेल को लाजमी पढ़ लें, और अगर आपने घर के अंदर नया पेंट करवाया है तो तब तक अपनी खिड़कियों को खुला रखें जब तक कि वो सूखता नहीं है, क्योंकि उस तरह से VOCs की जो मिकदार है वो आपकी एयर पोल्यूशन में या उस रूम में कम हो सकती है। अगर कोई सिगरेट स्मोकर जो कि इंडोर में स्मोकिंग कर रहा है, उसकी वजह से ना सिर्फ अपनी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है बल्कि वो घर के अंदर मौजूद हर इंसान की हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। चूंकि सिगरेट से निकलने वाला धुआं पूरे घर के अंदर फैल रहा है, इसको सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। सेकंड हैंड स्मोकिंग के बाद आती है थर्ड हैंड स्मोकिंग, जो कि इंसानी हेल्थ के लिए उतनी खतरनाक है जितनी कि सेकंड हैंड स्मोकिंग। उसमें आता है सिगरेट से निकलने वाला ऐश। जब घरों के अंदर कोई स्मोकिंग करता है तो सिगरेट से जो ऐश गिरता है वो उस जगह पे कई दिनों तक ठहर सकता है, और कई दिनों तक वहां होने की वजह से उससे हार्मफुल केमिकल रिलीज हो सकते हैं जो कि इंसानी हेल्थ के लिए उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जितने के सेकंड हैंड स्मोकिंग। मॉस्किटो कॉइल से भी पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। दोस्तों, जितना कम से कम हो सके उतना मॉस्किटो कॉइल्स को घरों के अंदर कम यूज करें। अगर यूज करनी भी है तो खिड़कियां वगैरह खुली रखें ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, और बाहर से आने वाली फिल्टर हवा अंदर से वो मॉस्किटो कॉइल से निकलने वाले धुएं को फिल्टर कर सके और आपके अंदर साफ धुआं जाए। दोस्तों, हर तरह के केमिकल से बचने के लिए जरूरी है कि अपने घरों को जब भी डिजाइन करें तो प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ डिजाइन करें। हर टाइम अपने घरों की खिड़कियों को खुला रखें जिनमें से प्रॉपर वेंटिलेशन होती रहे ताकि आप इंडोर एयर पोल्यूशन से ज्यादा बच सकें। वेंटिलेशन के बाद एक बड़ा हथियार है सनलाइट। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान होंगे कि डायरेक्ट सनलाइट कितने बैक्टीरिया को किल कर देता है और उनके इंक्रीज होने के चांसेस को कम कर देता है। इसलिए आप सुबह सुबह अपने घरों की खिड़कियां खोलकर अपने घरों में जरूर सनलाइट को दाखिल करें और अपने ऊपर भी लगाएं। इससे बैक्टीरिया के फैलने के चांसेस कम हो सकते हैं। दोस्तों, इंडोर एयर पोल्यूशन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसको हम ऐसे ही बात करें और खत्म कर दें। हमें चाहिए कि हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस सेशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताएं कि इंडोर एयर पोल्यूशन हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और दोस्तों, हमें चाहिए कि अगर हमें कोई चीज पता है तो हम दूसरे तक भी वो बात पहुंचाएं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।